Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. In our episodes of covering the IPOs, in today's episode we will cover the LIC IPO. इस वाले एपिसोड में हम LIC की IPO के ऊपर कवर करेंगे एंड वी विल डिस्कस द IPO इन 3 मेजर पार्ट्स. पहला तो हम IPO की डिटेल्स को समझेंगे, फिर सेकंड पार्ट में सेकंड वाले सेक्शन में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट LIC एंड इट्स बिजनेस मॉडल, और थर्ड वाले पार्ट में हम वैल्यूएशन वाले फ्रंट पे जाएंगे एंड देन वी विल फर्दर डिग डीपर इनकी ये कैसा रहेगा, IPO लगाने को है या सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर एनालिसिस करेंगे. तो चलते हैं LIC की IPO के ऊपर. तो अगर हम देखें तो LIC के IPO के डिटेल्स में देखें तो LIC का IPO है वो सबसे बड़ा IPO है अब तक का. इंडिया के साइज़ के हिसाब से काफ़ी अवेटेड IPO भी रहा है. ये तकरीबन 21,000 करोड़ का साइज़ इसका है और जो इसकी प्राइस है वो 902 रुपये से 949 रुपये सेट की गई है पर शेयर. तक इस वाले प्राइस तो 21,000 करोड़ में गवर्नमेंट जो है अपनी 3.5% स्टेक को डाइल्यूट कर रही है. तो बेसिकली अभी उनका 100% का जो हिस्सा है वो तकरीबन 96.5% का हिस्सा रह जाएगा पोस्ट IPO लिस्टिंग. और इस प्राइस पॉइंट पे जो हायर प्राइस बैंड है उसके हिसाब से LIC की जो मार्केट कैप होगी, इम्प्लाइड मार्केट कैप, वो तकरीबन 6 लाख करोड़ के अराउंड की होगी. और LIC की IPO के अंदर में अगर हम देखें तो 50% कैटेगरी जो है वो QIB के लिए रिजर्व्ड है, QIB कैटेगरी के लिए, और 35% जो हिस्सा है वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है एंड 15% जो हिस्सा है वो HNI कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है. इस 21,000 करोड़ में तकरीबन 5600 करोड़ का एंकर बुक है जो कि आज ओपन हुआ है इनका एंकर बुक. और इसके जो शेयर्स हैं वो 16 तारीख को क्रिएट हो जाएंगे 16 मई को, और जो स्टॉक है वो 17 मई को लिस्ट हो जाएगा. तो अगर हम पॉलिसी होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिनका भी 13 फेब 2022 के पहले जो पॉलिसी होल्डर्स थे वो इंटाइटल्ड है पॉलिसी होल्डर्स वाली कैटेगरी में अप्लाई करने को. और जो एक रिटेल कैटेगरी के अंदर में है वो तकरीबन 2 लाख का अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई पॉलिसी होल्डर हैं तो बोथ कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. उसके हिसाब से ये उनका 4 लाख तक का बोथ कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख एंड 2 लाख. अगर कोई एम्प्लॉई कैटेगरी के अंदर में है और वो पॉलिसी होल्डर्स भी है तो वो तकरीबन 6 लाख का अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख इन ईच कैटेगरी. और ईच कैटेगरी के लिए जो है अदर देन रिटेल जो अलॉटमेंट का बेसिस होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही होगा. और LIC ने डिस्काउंट्स भी अनाउंस करे हैं इन कैटेगरी वाइज. तो अगर रिटेल और एम्प्लॉय की कैटेगरी का देखें तो तकरीबन 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है उन्होंने पर शेयर, तो वो 904 रुपये का उनको पड़ेगा. और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका उन्होंने 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तकरीबन 889 रुपीज़ का उनका अलॉटमेंट प्राइस पड़ेगा. तो ये तो IPO की जो डिटेल्स थी वो है. तकरीबन 22 करोड़ शेयर वो इशू कर रहे हैं. तो ये जो LIC की IPO की डिटेल्स का हिस्सा था. अब हम LIC के बिज़नेस को समझते हैं, LIC के बिज़नेस मॉडल को समझते हैं. तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि LIC जो है इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है. तकरीबन 61.6% का मार्केट शेयर है जो ग्रॉस रिटेन प्रीमियम जो होता है पूरी इंडस्ट्री का उसके अंदर में. और 61.4% जो है जितने भी न्यू बिजनेस प्रीमियम्स आते हैं वहाँ पे इनका मार्केट शेयर है. ग्लोबली देखें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स. और तकरीबन एसेट अंडर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10th लार्जेस्ट प्लेयर है. गैप वाइज देखें तो LIC और सेकंड प्लेयर में काफ़ी बड़ा गैप है. ग्लोबली देखें तो इतना बड़ा गैप होता नहीं है, बट इंडिया के अंदर में काफ़ी बड़ा गैप है इसके अंदर में. LIC की जो AUM है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए का ये मैनेज करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से. और LIC जो है वो 4 लाख करोड़ जो है वो प्रीमियम अर्न करती है एवरी ईयर. इन FY21 इन्होंने अर्न करे हैं तकरीबन 2.85 लाख इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट से अर्न करा है. उसके बाद अगर हम LIC के बिज़नेस मॉडल को समझें, इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल को समझें, तो प्रोडक्ट प्रोफाइल के अंदर में इनके काफ़ी लिंक प्लान्स हैं, सेविंग और टर्म्स प्लान्स भी काफ़ी सारे हैं. उसके अंदर में इन्होंने ईच कैटेगरी में अपना प्रेजेंस रखा है. इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो LIC तकरीबन ओमनी चैनल के थ्रू वर्क करता है. और इनका जो है डिजिटल जो मेजर जो है इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू मेजरली सारा काम होता है. हालांकि ये बैंक एश्योरेंस चैनल में भी प्रेजेंट हैं
अल्टरनेट चैनल्स में भी प्रेजेंट हैं, लाइक पॉलिसी बाजार के साथ इन्होंने जो कोलेबोरेशंस किए थे उस तरीके से, और खुद का इनका अपना वेबसाइट्स भी है, वहाँ से भी लोग LIC के इंश्योरेंस को परचेस करते हैं। तकरीबन 2000 इनके ऑफिसेज़ हैं और 1560 के अराउंड इनके सैटेलाइट ऑफिसेज़ हैं, वहाँ से अपने बिजनेस को रन करते हैं। तकरीबन 13 लाख एजेंट्स हैं LIC के। तो देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका, तक 91% इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट हैं ये, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है इनका। ब्रांड वाइज देखें तो काफ़ी अच्छी ब्रांड रिकॉग्निशन है, ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डाउट नहीं है, एवरीवन ट्रस्ट LIC। सो उसके बाद अगर हम देखें तो जो इनका 95% जो पॉलिसीज़ आते हैं मोस्टली थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स, तो 95% वहाँ से सोर्स करते हैं ये, अदर सेक्शन से थोड़े कम आते हैं। प्रोडक्ट वाइज देखें तो इनका पार के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। पार हालांकि लो मार्जिन बिजनेस होता है, नॉन पार के अंदर में थोड़े कम है। प्राइवेट इंश्योरेंस का प्रेजेंस वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ उनकी जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें नॉन पार ज़्यादा होता है। LIC के केस में ये पार वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, मार्जिन्स थोड़ा लो प्रोफाइल होने के रीजंस भी यही है। 4% के अराउंड इनका नॉन पार का पोर्टफोलियो है। उसके बाद अगर हम देखें तो यूलिप्स में भी इंडस्ट्री वाइज जो एवरेज है उससे कम इनका एवरेज है वहाँ पे, और अदर क्रेडिट लिंक प्लान्स हो गए वहाँ पे भी थोड़ा कम है। प्रोडक्शन प्लान्स में भी थोड़ी सी कम प्रेजेंस है इनकी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में। तो ये तो LIC का एक बिजनेस मॉडल था। अगर हम ये देखें तो LIC ने तकरीबन जैसा हमने डिस्कस किया कि 4 लाख करोड़ का प्रीमियम अर्न किया और 2.85 लाख का तकरीबन उन्होंने इन्वेस्टमेंट से अर्न किया है। 3000 करोड़ की प्रॉफिट थी इनकी FY21 में। अगर रेशियोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10% का इनका जो है न्यू बिजनेस मार्जिन था, और अगर रिटर्न रेशियोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 46% का ROE है, जो ग्लोबली काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट ROEs है अमंग द ग्लोबल प्लेयर्स। इंडिया में भी देखें तो काफ़ी अच्छा इनका वो है। परसिस्टेंसी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 87% का 13 मंथ का परसिस्टेंसी है, और जो सेकेंड वाला जो 61 मंथ्स का परसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स। सॉल्वेंसी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 176% की सॉल्वेंसी रेशियो है। इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बेस्ट सॉल्वेंसी रेशियो हालांकि ICICI प्रूडेंशियल की है, बट ओवरऑल 176% इज़ इटसेल्फ वेरी गुड। तो ये तो LIC के बिजनेस मॉडल वाला पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में जो थर्ड वाला सेक्शन है उसके अंदर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे, आगे के आउटलुक की बात करेंगे कि क्या लगता है इसके अंदर। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 लाख करोड़ की तकरीबन मार्केट कैप पे लिस्ट करा रहे हैं अपने आप को। जो सेकंड प्लेयर है HDFC लाइफ है, तकरीबन 1 लाख करोड़ के अराउंड प्लस पे करते हैं, और ICICI प्रूडेंशियल जो है वो तकरीबन 80,000 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1.1x ये मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू पे अपने आप को लिस्ट ला रहे हैं। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड करते हैं, वो जैसे HDFC लाइफ है वो 4x मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जो ICICI प्रूडेंशियल है वो 2.7 के मार्केट वैल्यू टू एम्बेडेड वैल्यू पे मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी गैप है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी अपने आप को इन्होंने तो जो है वैल्यू ऑन द टेबल रखा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ICICI के अंदर में जो थोड़ी सी लगती है कि यहाँ पे ये वाला चीज़ इनका कम है, तो वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं फैक्टर आउट है। इतनी कम वैल्यूएशन में 1.1x पे लाने में वैल्यूएशन अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर रखा है उन्होंने इस वैल्यूएशन के अंदर में। मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के कंपेयर में थोड़ा कम है, 27-28% का मार्जिन होता है प्राइवेट प्लेयर्स का, इनका 10% का है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। सो LIC की अगर माने तो वो अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी ओमनी चैनल्स के अंदर में डिजिटल वाला पार्ट को थोड़ा बेटर करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस का जो वैल्यू है मोस्टली कम्स फ्रॉम द फ्यूचर। सो LIC कैसे अपने आप को फ्यूचर में प्रेजेंट करती है, कैसे बिजनेस मॉडल के अंदर में अपने मिक्स को चेंज करती है, कैसे डिजिटल चैनल्स को पेनिट्रेट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा उसको, और उसी के हिसाब से LIC की वैल्यूएशंस जो है वो फर्दर अपग्रेड होंगी। फ़िलहाल के लिए LIC ने जो वैल्यूएशन रखा है वो इटसेल्फ में अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव है। ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन में नो डाउट LIC इज़ द बेस्ट। सो उस तरीके से हम देखें तो LIC की IPO काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे इन्होंने लाया है। पहले 13 लाख करोड़ पे लाना चाहते थे, अब वो 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे ला रहे हैं। सो बेसिकली ओवरऑल LIC की IPO काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर
जो है वो सब्सक्राइब करा जा सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारी तरफ से आज के लिए LIC के कवरेज में इतना ही था। अगर आपको ये हमारी कवरेज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू एंड गुड डे।